और खून के बीच से सफेद दूध की धारें निकालने वाला है। हमारा रब वो है जो पत्थर में कीड़ों को रोजी दे देता है। बेशक हमारा रब वो है जिसने मोहम्मद जैसा महबूब पैदा किया है। मेरी सल्तनत की तबाही का सबब होगा। उसने कहा मैं हूं बादशाह, काट दूंगा सारे बच्चों को। हजारों नहीं लाखों बच्चे कत्ल कराए, लेकिन जब खलील की विलादत की बारी आई, रब ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि जाओ बस्ती छोड़ो, गार में जाके मेरे खलील को जन्म दो। गार में बेटे को जन्म दिया, फिर हुक्म हुआ छोड़ जाओ। माँ तो माँ होती है ना, मालिक कैसे छोड़ जाऊं? हर पैदा होने वाले बच्चे को माँ की जरूरत होती है, हर पैदा होने वाले बच्चे को पानी और दूध की जरूरत होती है, हर पैदा होने वाला बच्चा ग़िज़ा चाहता है। इस पहाड़ी में, जंगल में छोड़ जाऊं? कुदरत की आवाज आई, जब हमने इसको रखने का फैसला किया है तो अब किसी शय में ताकत नहीं है जो हमारे खलील को कुछ नुकसान पहुंचा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह के खलील की अम्मी छोड़ के आ गई, लेकिन बेकरार थी, करवटें बदलती रही। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, बेटे की याद आती रही, इतनी बेकरार। इधर पैरे इतने सब, इधर जांचें चल रही हैं, तलाश जारी है, ढूंढो, मारो बच्चों को जो भी पैदा हो। कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। अल्लाह के खलील की अम्मी की जिंदगी देखें, शशो पंज में के न रात को नींद है न दिन को सुकून है। माँ तो माँ हुआ करती है, खुदा की कसम। अगर तेरी मेरी माँ के सीने में इतना दर्द हो सकता है कि बेटा 7 समंदर पार सऊदी में है, माँ इस इलाके के अंदर एक किसी कोने के टूटे हुए छप्पर के नीचे होती है, अचानक रात को माँ की आंख खुल जाती है और उठ के बेकरार से टहलती है, कभी पानी पीती है, कभी हवा करती है। सुबह होते होते कहती है, सुनो जी जरा जल्दी से मेरे बेटे का फोन लगा दो। शुगर पूछता है क्या हुआ है? कल लगता है मेरा बेटा बीमार हो गया है। कल तुझे कैसे पता चला कि रात से मेरा दिल बेकरार है? खुदा की कसम, जब इतनी बात माँ कहती है और फोन बेटे को लगाया जाता है, हर बेटा इस बात को कान खोल के सुन ले, 7 समंदर पार जाके तेरे फोन की घंटी बजती है। अचानक बेटे का फोन उठता है, उधर से माँ की तड़पती हुई आवाज आती है, मेरे लाल तू खैरियत से है कि नहीं? बेटा तो छुपाना चाहता है, अम्मी मैं ठीक हूं, फिर भी माँ कह देती है, बेटे झूठ ना बोल, सच बता तेरी तबीयत खराब है कि नहीं? जब माँ इस लहजे में बात करती है तो परदेश में दुख झेलने वाला बेटा माँ के लहजे की ताब नहीं लाता, फूट के रो के कहता है, अम्मी रात से मेरे पेट में दर्द था, अभी तक सुकून नहीं है। हाथ जोड़ के तुमसे कहना चाहता हूँ, 7 समंदर पार बेटे के दर्द को माँ ने यहाँ छप्पर में लेट के महसूस कर लिया है, मगर आज बेटों से पूछना चाहता हूँ, जब तुम ऐसी कमरों में लेटे होते हो और करवट में एक हाथ का पंखा लेकर के पूरी माँ लेटी रहती है और वो रात भर पानी मांगती रहती है, उसके आवाज हमारे कानों तक क्यों नहीं आया करती है? मुझे बता तो सकी, 7 समंदर पार तू बीमार हुआ था, माँ के दिल को पता चल गया था, तेरी करवट में माँ बीमार हुई है, तुझे आवाज क्यों नहीं आ रही है? और यार कितने दर्द के साथ ये बात कहूँ, कितनी माएँ तो रातों को उठी है पानी लेने के लिए, जब बेटे और बहू ने पानी नहीं दिया, कमजोरी की वजह से गिरी है, सरजमीन पे लगा के और हमेशा के लिए माँ का इंतकाल हो गया है। सुबह को बेटे ने ये कहा, नहीं जी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया, रात इंतकाल हो गया, पता नहीं कब हो गया है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ओ लोगों दौलत कमाओ, लेकिन इतनी ना कमाना जो तुम्हें माँ बाप से दूर कर दे, इतना पैसा ना कमाना जो तुम्हें माँ बाप से जुदा कर दे। मैं तो कहता हूँ चटनी से खाओ, लेकिन माँ बाप के साथ रहा करो। तुम सूखी रोटियां खाओ, माँ बाप के साथ रहा करो, इसलिए कि नसीब वाले वो नहीं होते जो पैसे वाले होते हैं, नसीब वाले वो होते हैं जो माँ बाप वाले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हुजूर मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ तो माँ होती है ना। अल्लाह के खलील की अम्मी करवटें बदल नहीं है, मालिक मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। फिर इजाजत मिल गई, दौड़ी गार की तरफ, जाके देखा ना तो अल्लाह के खलील ने 2 उंगलियां मुंह में दे रखी है। माँ तो देखते ही बेटे को बेकरार हो गई, ऐसे लिपट गई जैसे परसों की जुदाई के फासले मिट गए हों। कभी माथा चूम रही हैं, कभी गाल चूम रही हैं, सीने से माँ लगा के बैठी रही। फरमाती मैं इस फिक्र में थी कि मेरे बेटे को ग़िज़ा कहाँ से मिल रही है। कहती मैंने बेटे के मुंह से उंगलियां निकाली ना
तो फरमाती है कि एक उंगली से शहद टपक रहा था, दूसरी उंगली से दूध टपक रहा था। सुभान अल्लाह। हमारा रब मोहताज नहीं है। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं हम उस रब के मानने वाले हैं जो लफ्ज़ कुन से कायनात का पैदा करने वाला है। बेशक हम उस रब के मानने वाले हैं जो गोश्त और खून के बीच से सफेद दूध की धारें निकालने वाला है। हमारा रब वो है जो पत्थर में कीड़ों को रोजी दे देता है। बेशक हमारा रब वो है जिसने मोहम्मद जैसा महबूब पैदा किया है। बेशक हमारा रब कोई कमजोर नहीं, वो है कि जिसकी मर्जी से दिन भी निकलता है, रात भी ढलती है। और लोगों, हम अपने आप को कमजोर न समझें, लेकिन इतना है कि रब से रिश्ते मजबूत करें। एक मुद्दत मुकर्ररा तक अल्लाह का खलील गार में रहा, फिर माँ के साथ तशरीफ़ ले आए। माँ के साथ तशरीफ़ ले आए, फरमाया गया, यहाँ तक तारीख़ में लिखा है कि फिर अल्लाह के खलील ने जो किया वो किसी में करने की ज़रूरत नहीं थी। चचा ने कहा चलो जी बुत बेचने चलना है, इसी से घर का खर्चा चलता है। कहा चलो। आपने ना टांगे बांधी उनकी रस्सी में और खचेड़ते हुए रोड पे लेके निकले और ऐलान कर रहे थे कि कौन खरीदेगा इन खुदाओं को जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो किसी और की हिफाजत क्या करेंगे। कौन खरीदेगा ऐसे बुतों को जो अपनी टांग नहीं छुड़ा पा रहे हैं, वो तुम्हारी जान कैसे छुड़ा पाएंगे। किसी ने आके चचा को खबर दी, सुनो आज़र जिसे भेजा है ना भतीजे को बुत बेचने, उसने सारे तोड़ डाले हैं, सारे तोड़ डाले। अल्लाह के खलील घर आए, चचा कहने लगे ये तुमने क्या किया, तुमने तौहीन की है खुदाओं की। मुस्कुरा के कहने लगे चचा आप ही बताओ, जिन आटों के बुत बना के लेके जाते हो, भूख लगती है तो उन्हीं रास्ते में तोड़ के खाने लग जाते हो। जिसे बंदा खा जाए वो खुदा क्या हो सकता है। हाँ, अल्लाह ने फिर देखो खलील को ताईद अता की, मदद दी अल्लाह ने अल्लाह अपने खलील को। अगर तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा। कुरान ये कहता वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। ये कुरान का ऐलान है। अगर तुमने कलमा पढ़ा है तो हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, अगर तुम हमारे हो तो हम तुम्हें आजमाएंगे। काय के जरिए, भूख के जरिए, प्यास के जरिए, फलों के जरिए, जानों के जरिए हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी प्यास के जरिए। अब कुरान ये कह रहा आजमाएंगे, तो फिर आजमाइशें आ गई है। दुआएं ये किया करो अल्लाह हमें आजमाइशों में साबित कदम रखे। ये सबसे बड़ी बात होती है, आजमाइश में साबित कदम रखे, ये सबसे बड़ी बात होती है। फिर आजमाइश अल्लाह के खलील की शुरू हुई। कितनी मुश्किल में वक्त गुजरा। आप देखो पैदा चाहते